हरि ओम, नमो नमः। और आप लोग कैसे हैं सभी? ठीक है कि नहीं? चलो ठीक ही रहना चाहिए। आए बड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं, लेकिन तेजी से बोलिए। ठीक है कि नहीं? रुद्र आज तैयार किए हो? और आगे आ जाओ, तुम भी आ जाओ आगे थोड़ा। हाँ, और आगे आ जाओ, पीछे इतना खड़े होने की जरूरत नहीं यार। हाँ, आवाज तो आ रही है ना सबको? हाँ ठीक है, चलो बढ़िया है। कल तैयार किए, कुछ पढ़ाया था? चलो ठीक ठीक है, कुछ देर में कुछ ही करते हैं। पहले थोड़ा सा आज पढ़ा देते हैं। अभी देखो, सूत्र है अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। सूत्र क्या है? दिख रहा ना? अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय है कि नहीं? अब इसमें देखो कितने पद का ये सूत्र है? 5। कौन कौन भैया? आण, उदित, सवर्णस्य, चा, अप्रत्यय। ठीक है भैया, कितने? कौन कौन? है कि नहीं? आण, उदित, सवर्णस्य, चा, अप्रत्यय। है कि नहीं? कितने पद का है? 5 पद का ये क्या है? सूत्र है। कहे ये सूत्र क्या करता है? सवर्ण का ग्राहक सूत्र है। क्या है? अभी जो तुल्यासव प्रयत्नम सवर्णम था, वो क्या करता था? सवर्ण संज्ञा करता था। ये क्या करेगा? सवर्ण का ग्रह कराएगा। सवर्ण ग्राहक सूत्र है। ठीक है भैया, कैसा सूत्र है ये? सवर्ण ग्राहक सूत्र है। कोई पूछे भैया तुल्यासव प्रयत्नम सवर्णम क्या करता है, तो क्या बताओगे? और ये अर्धी सवर्ण चा प्रत्यय क्या करता है? सवर्ण ग्राहक सूत्र है। ठीक है भैया, सवर्ण का ग्रह कराता है, सवर्ण का ज्ञान कराता है। ठीक है भैया, बहुत बड़ा सूत्र है, लेकिन थोड़ा ही थोड़ा पढ़ाएंगे। देखो, आण, उदित, सवर्णस्य, चा, अप्रत्यय। ठीक भैया, अब इसमें संज्ञा और संगी क्या है? संज्ञा सूत्र है। अभी संज्ञा सूत्र है ना? संज्ञा प्रकरण में कैसे सूत्र रहेंगे? संज्ञा सूत्र रहेंगे। संज्ञा चा, परिभाषा चा, विधिर नियम एवं चा, अतिदेशोधिकारश्च सर्वविधम सूत्र। सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने? कितने प्रकार के? 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। उनमें से ये जो सूत्र है, ये कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। अभी जितने भी आए हैं ना संज्ञा प्रकरण में, ये कैसे सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। ठीक है भैया, कैसे सूत्र है? कहे गौतम, कैसे सूत्र है? हाँ, संज्ञा सूत्र है बेटा। क्या है? संज्ञा सूत्र में 2 अंश होते हैं, एक संगी दल, एक संज्ञा दल। क्या? एक संगी और एक, समझे कि नहीं? एक संज्ञा दल और एक संज्ञा दल। जैसे आप किस में पढ़ करके आए? आदिरंतेन सहिता पूरा संज्ञा है। आदिरंतेन सहिता पूरा संज्ञा। आदिरंतेन सहिता माने आण। आण क्या है? संज्ञा ही ना है। आदिरंतेन सहिता माने आच, कौन है? संज्ञा ही ना है। आच, आण, अट, ये क्या है? सब संज्ञा। आदिरंतेन सहिता का मतलब है अंत्यनिहिता सह आदि। कहे तो अंत्यनिहिता सह आदि कौन है? अच्छा ही ना है। अंत्यनिहित कौन हुआ? अच्छा, आदि कौन हुआ? अंत्यनिहिता सह आदि कौन हो गया? इसी तरह सब जगह प्रत्याहार ही ना होगा। आदिरंतेन सहिता, आदिरंतेन सहिता माने प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार क्या है? समझ गए ना? प्रत्याहार क्या है? तो आदिरंतेन सहिता पूरा क्या है? संज्ञा है। समझ गए ना? संगी क्या है? मध्यगा नाम। संगी क्या है? मध्यगामी। आज से किसका बोध होता है? ई, उ, रिल, इनका सबका बोध होता है कि नहीं? इसलिए ये सब क्या है? संज्ञा। तो मध्यगामी जो वर्ण है, आद्यंत घटक जो, आद्यंत घटित जो समुदाय है, तद घटक जो वर्ण है, वही क्या है? संगी। आद्यंत घटित जो समुदाय, तद घटक जो वर्ण है, वही क्या है? संगी। ठीक है, जाने रहो। माने मध्यगा नाम क्या है? संगी है। जाने रहना है। कहते हैं ना अंत्यनिहिता सह आदि मध्यगा नाम संज्ञा। तो मध्यगा नाम क्या है? संगी है। आदिरंतेन सहिता पूरा क्या है? समझ गए ना? अब तुल्यासव प्रयत्नम सवर्णम में क्या है? संज्ञा। क्या है? संगी। तो क्या है? कौन सी संज्ञा करता है तुल्यासव प्रयत्नम सवर्णम? और किसकी करता है? हाँ, तुल्यास्य माने जिसका है बाबा जी, किसकी करता है? हाँ, तुल्यास प्रयत्न की। इसलिए तुल्यास प्रयत्न क्या है?
संगी है और सवर्णम क्या है? समझ गए ना? तो सूत्रों में क्या होता है? एक संज्ञा दल होता है, एक संगी। मुख, नासिका, वचन, नासिका। और नासिक संज्ञा करता है, किसकी करता है? मुख, नासिका, वचन की। जिनका मुख सहित नासिका से उच्चारण हो ऐसे वर्णों की क्या करता है? कौन सी संज्ञा करता है? अनुनासिक संज्ञा करता है। इसलिए अनुनासिक क्या है? संज्ञा है। असंगी क्या है? मुख, नासिका, वचन। उसी तरह से जो अनुदित समानस्य प्रत्यय भी संज्ञा है। भैया क्या करेगा? किसकी संज्ञा करेगा? तो जो आड़ है, उदित है, ये क्या है? संज्ञा है। और सवर्ण से क्या है? संगी। ठीक है भैया, अनुदित क्या है? संज्ञा। सवर्ण से क्या है? हाँ, सवर्ण से बोधो भवति, है कि नहीं? सवर्ण से संगी, है कि नहीं? अनुदित किसके बोधक होते हैं? सवर्ण के। किसके बोधक होते हैं? सवर्ण के। तो सवर्ण क्या है? संगी है। और अनुदित क्या है? संज्ञा। अनुदित बोधक है। किसके बोधक है? सवर्ण के बोधक। अनुदित किसके बोधक है? अनुदित संज्ञा है, बोधक है। किसके बोधक है? सवर्ण के बोधक है। समझ गए ना? जैसे देखो, आ के कितने बोध होते हैं? 18। आ के कितने? देखो आगे 18 कैसे भेद होते हैं जानते हो ना? पीछे पढ़ाया था। आ के क्या होते हैं? देखो, आ रस दीर्घ प्लुत होता है। आ रस भी होता है। आ क्या होता है? रस के 6, दीर्घ के 6, प्लुत के कितने हो गए? छत्रिक 18। छत्रिक है ना यार? छदूना 12 होता है ना यार? छत्रिक, ठीक है ना? कौन 12 बोल रहा था? तो कितना 18 हो गए कि नहीं? 6 किसके? रस के। अब मान लो ऐसा कोई अक्ष हो जिसका क्या हो? रस ना हो, केवल दीर्घ प्लुत हो, तब वो कितने प्रकार का हो जाएगा? 12, क्योंकि 6 दीर्घ के 6 प्लुत के, तो कितना हो जाएगा? 12। तो कुछ अक्ष क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं। किसी में दीर्घ नहीं होता है। क्या होता है? दीर्घ नहीं होता है। किसी में रस्व नहीं होता है, किसी में पूरा होता है। वृत्ति वो याद होगी आप लोगों का, आयुरी एसाम प्रत्येकम अष्टादश वेदा ली वर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घा भाव। दीर्घ नहीं होता उसमें, केवल कौन होता है? रस और प्लुत। रस और एचाम अभी द्वादश तेसाम रस्वा भाव। एच कितने प्रकार के होते हैं? 12। उनमें क्या नहीं होता है? रस नहीं होता। दीर्घ और प्लुत होते हैं। तो दीर्घ के 6, प्लुत के 6, क्या 12 हो गए कि नहीं? और एचाम विदास तेसाम रस्वा भवति, यही दिया था लास्ट में क्या यार? तो इस तरह इसको जरूर याद रखिए। तो इसका मतलब आ, ई, उ, री, इनके क्या होते हैं? 18 भेद होते हैं। यानी ये रस भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं, और एच क्या नहीं होते? दीर्घ नहीं होते। क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं, रस नहीं होते हैं। क्या क्या होते हैं? दीर्घ और प्लुत होते हैं। क्या नहीं होते हैं? रस नहीं होते। और ली वर्ण क्या होता है? ये ली वर्ण क्या होता है? 12 होता है। क्या नहीं होता इसमें? दीर्घ नहीं होता। क्या नहीं होता? ली वर्ण सुदारस तस्य दीर्घा। तो दीर्घ नहीं होता, केवल क्या होता है? रस और। ठीक है ना भैया? ये याद रखिएगा। तो इस तरह से ये वर्णों का ज्ञान है, करे रहिएगा। तो अब बताइए, कहेगा कि आ क्या होता है? अपने सवर्णी का बोध कराता है। तो बताओ आ कितने प्रकार के आकार का बोध कराएगा? क्योंकि आ के सवर्णी कितने होंगे? है कि नहीं? आ की 18 प्रकार के आ के साथ सवर्ण संज्ञा होगी कि नहीं होगी? रस वाले के साथ भी होगी, दीर्घ ये रस वाला आ है, इसकी किसके किसके साथ होगी? रस वाले के साथ भी होगी, दीर्घ वाले के साथ भी होगी, और प्लुत वाले के साथ भी होगी कि नहीं होगी? तो कितना? रस वाला 6, दीर्घ वाला, प्लुत वाला, तो कितने हो गए? तो बताओ आ कितने? आ के सवर्णी कितने हो गए? 18 हुए कि नहीं हुए? अतः आ अपने सवर्णी का बोध कराएगा तो कितने का बोध कराएगा? समझ गए ना? इसी तरह ई भी अपने सवर्णी का बोध कराएगा तो कितने का बोध कराएगा? ऊ भी, री भी, री 30 प्रकार का कराएगा, क्योंकि री और ली की क्या होती? सवर्ण संज्ञा होती। री और ली की, तो री का सवर्णी कौन है? ली भी है। री का सवर्णी कौन है? री की, किसकी? री की और ली की क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती। तो री के कितने हैं? 18, और ली के कितने हैं? 12, बराबर 30 हो गए कि नहीं? तो री भी कितने का बोध कराएगा? और ली भी कितने कराएगा? समझ गए ना? हाँ,
ऋकारस्त्रिंशता एवं ऋकारोपि, है कि नहीं? ऋकार कितने प्रकार का बोध कराएगा, कितने प्रकार के वर्णों का बोध कराएगा, सवर्णियों का बोध कराएगा 30। इसी तरह से री भी ली भी। क्यों? क्योंकि दोनों की क्या होती है, तो री का 18 है और ली के 12 है, मिला दो के तो कितने हो जाएंगे, समझ गए ना? हाँ, तो ये इसका फायदा है। ये अवधि सूत्र लग जाता है तो यही कहता है कि अपने सवर्णी का बोध कराता है। कौन? आण और उदित। तो बताओ आण है कि नहीं है? एक चीज और ध्यान देना, आण प्रत्याहार 2 जगह बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? कहाँ? 2 ऋकार को लेकर के बनेगा। किस किस में? तो कितने प्रकार का होता है? कौन? आण प्रत्याहार 2 बनता है, 2 ऋकार को लेकर के बनता है। एक कहाँ बनेगा? आयुण के आ से लेकर के आयुण के रा तक ही बनेगा। एक थे दूसरा वाला आयुण के लड़ के रा। अब कोई पूछे भैया बताइए कि अर्धित सवर्णस्य प्रत्यय में जो अड़ है ये कहाँ तक लिया जाएगा? क्या ये आयुण के रा तक ही लिया जाएगा कि लड़के रा तक लिया जाएगा? कहाँ तक लिया जाएगा? कहे तो कहा भैया ये कहाँ तक लिया जाएगा? आयुण के आ से लेकर के लड़के। देखो एक पूर्व ऋकार है, एक पूर्व ऋकार, एक ठो पर ऋकार। पूर्व ऋकार कौन है? आयुण का रा। और पर ऋकार कौन सा है? हाँ, तो जो अनुदित सवर्णस्य प्रत्याहार में जो अण प्रत्याहार है वो कहाँ तक लिया जाता है? लण के रा तक लिया जाता है, यानी कि पर ऋकार तक लिया जाता है। ठीक है भैया? कहाँ तक लिया जाता है? कहाँ तक लिया जाता है? कहाँ तक लिया जाता है भैया? पर के रा तक। पर के रा तक माने पर ऋकार तक। क्या? पर ऋकार तक। आप बताइए। पर ऋकार तक। पर ऋकार मतलब पर ऋकार कौन सा है? अरे यार पर ऋकार कौन सा है? 2 ठोड़ा बताया हूँ, एक थे पूर्व ऋकार, एक ठो पर ऋकार। तो पर ऋकार कौन सा भैया? अरे तुम गड़बड़ा गए यार, तुमसे आशा नहीं थी, गड़बड़ा गए। काहे महाराज? नहीं तुमसे नहीं पूछूंगा यार, किससे पूछ लो यार, सबको आ रहा है। लो तुम ही बता दो यार। पर ऋकार। पर ऋकार कौन सा है? एक आयुड़ के आ से लेके आयुड़ के रा तक और आयुड़ के आ से लेके ड़ के रा। हाँ, तो पर ऋकार कौन सा है? आयुण के ड़ा वाला है कि लड़ के ड़ा वाला है? पर ऋकार। पर ऋकार कौन सा है? लड़ के ड़ा वाला। हाँ ये बात है। पर ऋकार कौन सा है? अरे पर माने जो बाद में आए, तो बाद में कौन वाला अड़ा आ रहा है? लड़ाई वाला तो आ रहा है। क्या यार? आयुण तो पहले ही आ जा रहा, पूर्व ऋकार है इसलिए। क्या है भैया? पर में कौन सा है? हाँ, तो अनुदित सवर्णस्य प्रत्याहार में जो अण प्रत्याहार है वो कहाँ तक लिया जाएगा? लड़ के। हाँ समझ गए ना? तो बताओ कौन कौन वर्ण आएंगे अण प्रत्याहार में? अनुदित सवर्णस्य प्रत्यय जो अण है उस अण में कौन कौन वर्ण आएंगे? अरे आप ही बोलो भैया। आ गया ना? हाँ या वाह। क्या यार इतने वर्ण आते? किसी को कोई समस्या है क्या? समस्या है क्या किसी को? तब बोला करो तेजी से यार। आए नहीं। लोग कहते हैं कि लड़कों की आवाज कम आ रही है। अब एक और माइक लूंगा मैं, क्या जिससे आप लोग क्या बोलो, एक से काम चलेगा? कई लेना पड़ेगा। क्या यार सबके क्या है? आए तेजी से बोला करो ना यार। तो काहे नहीं आएगी जब मेरी आ सकती है यार? है बूढ़े आदमी की, क्या कमजोर आदमी की, तो तुम लोगों की काहे नहीं आएगी? क्या यार? अरे आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। हो गया यार, धीरे से बोलो, कोई बात नहीं। शक्ति लगा के बोलो। है काहे यार? जी। अरे तुम्हारी तो आवाज नहीं आ रही। जी तेजी से बोलो। जी। हाँ क्या बोलो? अण प्रत्याहार कहाँ तक लिया जाएगा? अनुदित सूत्र में जो अण प्रत्याहार है लड़केड़ा तक। हाँ पर ऋकार तक। ठीक है, कौन कौन बनाएंगे? गिना दो जल्दी से। आ ई ओ री ली ए ओ आई औ हा या वा रा ला। समझ गए? जी। अब बाकी सब जगह, बाकी सब जगह कहीं भी हो, कहाँ तक लिया जाता है अण प्रत्याहार? पूर्व। हाँ पूर्व ऋकार तक। क्या कह देना है? केवल अनुदित सूत्र में ही कहाँ तक लिया जाता है?
यानी कि परलकार तक लड़के ड़ा तक। अब बाकी सब जगह कहाँ तक लिया जाता है अण प्रत्याहार? पूर्व लकार तक यानी कि अयुण के ड़ा। ठीक है भैया, किसी को कोई समस्या? ठीक है, हाँ ये हमेशा क्या रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और ईण प्रत्याहार हमेशा परलकार तक लिया जाता है। ठीक है भैया, कौन सा प्रत्याहार? ईण। ईण कौन सा? ईण प्रत्याहार। ठीक है, अब कारण नहीं बताएंगे, देखो बहुत व्याख्यान नहीं करेंगे, छोटा छोटा बता रहा हूँ यार, बहुत बड़ा हो जा रहा ना यार। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? धीरे धीरे बता रहा हूँ इसीलिए। क्या? हाँ, अब आगे बढ़े तो अण जान गए ना क्या है, और जिस सूत्र का अण मतलब क्या है जान गए ठीक से। अब बढ़ते हैं आगे, उदित को जानते हैं। किसको जानते हैं? देखो 3 4 5 पद है उसमें, का है एक अण, दूसरा उदित, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तो एक का मतलब जान गए ना। अब दूसरा का पद क्या है? उदित मतलब क्या है हम लोग जानते हैं। उदित मतलब, तो देखो उदित क्या है भैया, तो वृत्ति में आप देखोगे तो लिखा हुआ है कु चु टू तु पु एते, कु चु टू तु पु एते उदितः। लिखा है कि नहीं लिखा है? ये उदित है, बता दिया कि नहीं बता दिया? यानी कु चु टू तु पु, ये क्या है? ये क्या है? उदित। उदित इनकी संज्ञा है। क्या है? जैसे आपकी क्या संज्ञा है? आपका नाम क्या है महाराज? राघव शरण। अरे होके बैठे रहे महाराज, राघव शरण जी। क्या? किसके शरण में है आप? राघव जी के शरण में। वाह, क्या अच्छा नाम है यार। तो राघव शरण जी, आपकी संज्ञा क्या है? आपकी संज्ञा क्या है? राघव शरण। अरे संज्ञा माने नाम का यार, संज्ञा माने नाम, संज्ञा माने बोधक। ठीक है, तो संज्ञा आपकी क्या संज्ञा है? शरण। उसी तरह कु चु टू तु पु की कौन सी संज्ञा है? उदित संज्ञा है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? उदित, है कि नहीं? क्योंकि किसकी संज्ञा है उदित? कु चु टू तु, इनकी क्या है? किसी को कोई समस्या? हाँ, तो उदित का मतलब कोई पूछे भैया उदित क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, कोई समस्या? अब कु माने जानते ही हो, पढ़ के आए हो पीछे। कु माने? चू माने? टू माने? टू माने? आगे? अरे पकड़ो मत, मैं पकड़ा हूँ यार। कु से। अरे कु चू टू हो गया इतना। कु चु आगे टू क्या आएगा? पु एते उदितः। अरे भैया कु चू टू, इसके बाद क्या आएगा? ता वर्ग। हाँ, तू माने ता वर्ग, पु पा वर्ग। वाह, ठीक है, तो किसी को कोई समस्या है तो जान गए, ये भी अपने सवर्णियों के बोधक होते हैं। तो अण भी क्या करेगा? अपने सवर्णियों का बोध कराएगा। अण माने जान गए हो ना क्या होता है? इतने बार सारे वर्ण, क्या ये अपने सवर्णियों के बोध कराएंगे। और उदित मतलब कु भी, का वर्ग भी क्या करेगा? यानी का कहने से पूरे किसका बोध होगा? का खा गा गा न। चू चू अगर होगा तो चू से किसका बोध कर लेना है? टू होगा तो, तू होगा तो, अपू होगा तो, समझ गए? कु अगर है तो ये भी अपने सवर्णियों के बोध कराते। किसी को कोई समस्या? ये है, जैसे चोह कु सूत्र है। सूत्र क्या है? चोह कु। यहाँ देखो, चोह माने चू और कु माने कु। तो चू चवर्ग के स्थान में क्या होता है? कवर्ग होता है। तो चू से क्या लेना है? पूरा चवर्ग लेना है। कु से क्या लेना है? समझ गए ना? चू से केवल चू नहीं लेना है, और कु से क्या नहीं लेना है? केवल कु नहीं लेना है। क्या लेना है? कवर्ग। और चू से किस सूत्र के कारण? इसी सूत्र के कारण ये सूत्र लगता है। कहेगा भैया उदित अपने सवर्णियों का बोध कराता है। तो उदित कौन हुआ? कु। उदित कौन हुआ? चू। ये क्या करेगा? अपने सवर्णियों का बोध कराएगा। तो इसके सवर्णी कौन है? पूरे कु के सवर्णी कौन है? कवर्ग पूरा, का खा गा घा न। और चू के, समझ गए ना? सूत्र याद रखना, उदित वाला क्या है? चो कु। सूत्र क्या है? चो, समझ गए? कुहोश चु इत्यादि सूत्र हैं। ठीक है, इनको क्या रखना? याद रखना, उदित वाले हैं। आप देखो, आप क्या क्या जान गए? अण भी जान गए, उदित भी जान गए। सवर्ण क्या चीज होता है? ये आप पहले ही पढ़ाए। कहाँ पर? सवर्ण जानते हो ना क्या होता है? सवर्ण किसको कहते हैं? बस तुल्यासव प्रयत्नम को कहते हैं। तुल्यासव प्रयत्नम का मतलब यह है कि जिनका तालवादी स्थान और एक हो, समान हो, तुल्य हो, उनकी क्या होती है? सवर्ण। समझ गए? वही क्या है? सवर्ण है। तो
तो आप जानते ही हो, सवर्ण से भी जानते हो। अब आया क्या, चा और अप्रत्यय। क्या आया, चा जो है क्या है, भिन्न क्रम है। चा क्या है, भिन्न क्रम का मतलब होता है अन्यत्र पठितस्य अन्यत्र अन्वय भिन्न क्रम। क्या अर्थ है, अन्यत्र अन्वय भिन्न क्रम। फिर बोलो, अन्यत्र पठितस्य अन्यत्र अन्वय भिन्न क्रम। देखो लिखा है आपकी पुस्तक में, याद कर लेना है उसको, ठीक है। अभी इधर देखो, ऊपर देखो, समझो। इसका हिंदी में अर्थ है कि कहीं दूसरी जगह पढ़ा हो और कहीं दूसरी जगह उसका अन्वय हो जाए, कहीं दूसरे के साथ चला जाए, तो उसका नाम होता है, उसी को क्या कहते हैं, भिन्न क्रम। जैसे ये यहाँ बैठे हैं और ये चले साथ किसका दे दें, उधर आदित्य का दे दे या सूर्यमणि का दे दे, तो क्या हो जाएगा, भिन्न क्रम। समझ गए कि नहीं, बैठे यहाँ है, जा कहाँ रहे हैं वहां, ये क्या हो जाए, भिन्न क्रम। उसी तरह कहीं पढ़ा दूसरी जगह हो और साथ में किसी चला जाए, उसको क्या कहेंगे, समझ गए ना। तो जैसे किसके साथ पढ़ा है, चा, अप्रत्यय के साथ, जाएगा किसके साथ, उदित के साथ। देखो वृत्ति में लिखा है आ उदित चा, क्या लिखा है, तो देखो उदित के बाद चा है कि नहीं है, तो जा किसके साथ रहा, उदित के साथ। पढ़ा किसके साथ है, अप्रत्यय के साथ। तो अन्यत्र पढ़ा है और अन्वय किसी दूसरे के साथ अन्यत्र हो रहा, तो इसीलिए क्या है, भिन्न क्रम है। इसीलिए क्या है, समझ गए ना, इतना जाने रहो। चलो आगे क्या है, अप्रत्यय। अप्रत्यय का मतलब देखो, अप्रत्यय में दो शब्द हैं, एक आ और दूसरा प्रत्यय। एक आ दूसरा, एक आ और दूसरा। अब देखो जो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक क्या है, आ, दूसरा दिखाई दे रहा है भैया, ठीक दिखाई दे रहा है। तो एक क्या है, दूसरा प्रत्यय है। तो देखो अप्रत्यय है, अप्रत्यय में आक वाला कर लो, अब बचा क्या, प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ है विधीयमान। प्रत्यय का अर्थ क्या है, प्रत्यय मतलब, और आ का अर्थ है भिन्न। आ का अर्थ क्या है, प्रत्यय का अर्थ क्या है, आ का अर्थ क्या है, तो अप्रत्यय का अर्थ क्या हो जाएगा, विधीयमान, विधीयमान, विधीयमान। अप्रत्यय का अर्थ क्या हो गया, तो सूत्र का अर्थ अब क्या होगा, आप पूरे का बोल दो। अब ये जो अप्रत्यय है, इसका संबंध किसके साथ होगा, केवल उदित आड़ के साथ। किसके साथ नहीं होगा, उदित के साथ नहीं होगा, तो उदित के साथ नहीं जुड़ेगा, किसके साथ जुड़ेगा, आड़ के साथ। तो क्या अर्थ होगा, विधीयमान भिन्न आड़, विधीयमान और उदित चा सवर्ण से संज्ञा से। क्या अर्थ हो जाएगा, आड़ उदित चा सवर्ण से संज्ञा से। ठीक है ना, अर्थ हो गया कि नहीं हो गया, कौन बोलेगा अर्थ, बोलो जल्दी से बोल दो, बोल दो, अर्थ है हालात बोल पाएंगे, बोल दो तुम ही। विधीयमान भिन्न अण उदित सवर्ण संज्ञा से। ठीक है, अच्छा है, तुम बोलोगे, बोलो। विधीयमान इन अण विधीयमान भिन्न, हाँ विधीयमान, विधीयमान भिन्न अण उदित सवर्ण सवर्णश्च उदित च सवर्ण संज्ञा से, सवर्णश्च संज्ञा से। घबराए मत करो, तेजी से बोला करो, हैं जी। हाँ पापा सुनते हैं, सुनने दिया करो। क्या ये घबराता बहुत है लड़का, बोला करो, एकदम खुल करके बोला करो, कोई चीज घबराने की जरूरत नहीं है। अरे माता पिता चाहते ही है कि हमारा बच्चा क्या करे, बोले खूब पढ़े, दर्श करे। क्या यार, इसको दे दो बगल में, बोलो यार। विधीयमान भिन्न अनुदिश्य अण आगे उदित, उदित दो है, अण और उदित है, अण उदित चा, अण उदित संज्ञा से, सवर्ण से भी लिखा है। हाँ सवर्ण से संज्ञा से। अण विधीयमान भिन्न अण उदित च सवर्ण संज्ञा से। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, एक बार और बोलो, एक बार और पूरा बोलो। विधीयमान विधीयमान अण विधीयमान भिन्न उदित विधीयमान अण उदित च संज्ञा, हाँ सवर्ण संज्ञा से, अण उदित च संज्ञा से। इसको दो, बोलो जी। विधीयमान भिन्न अण उदित च सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। ये बोल दिया, अच्छा बोला, बोलो। देखो पहली बार लड़के सुन रहे हैं लेकिन बोल दे रहे हैं अच्छे से। क्या यार, बिना देखे, वाह क्या बात है, बोलोगे, बोलो। विधीयमान विधीयमानम भिन्न अण हाँ अणधि वर्णस्य। अरे यार उदित देखो 5 बार बोला, न जाने कितनी बार बोल रहा उदित उदित। क्या यार, उदित चा उदित च सवर्ण से संज्ञा, सवर्ण च क्या सवर्ण संज्ञा च। ठीक है,
याद आएगा, कल याद रहेगा सबको जी। अर्थ अच्छे से याद रहेगा जी। सही सही जी। वादा जी। ठीक, कल देखेंगे हैं जी। हाँ, याद करके आना बढ़िया से। ठीक है, राम राम, जय श्री राम।